नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य विद्या मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, 23 तारीख सेकंड शिफ्ट यूपी पुलिस का पेपर आज पूरा पेपर सोल्व कराने वाले हैं, आंसर की कराने वाले हैं। जो भी जिसका भी जो होगा आंसर अपने चेक करते रहना। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है डेली आंसर की कराने वाले हैं तो बिल्कुल क्विकली आंसर की कराएंगे। तो पहले के अगर आंसर की बात कर रहे हैं तो पहले का जो आंसर होगा, पहले का आंसर होगा हमारा 12 जी। पहले का क्या आंसर होगा? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ये कह रहा है यदि ए 1 और 5 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 पे क्या होगा? ये होगा। उसी विकल्प का चयन कीजिए तो उसी सम्मत जो उसी सम्मत को साझा करते हैं जिसमें दिए गए युग्म द्वारा साझा किया गया है। तो ध्यान रखें क्या होगा इसमें, 89 और 106। अगले बात थोड़ा इस पे भी डाउट है, बाद में देख लेंगे। कह रहे हैं एक निश्चित कोड में यदि इसे ये कहा जाता है भाई टोटल जोड़ रखे हैं, इसमें भी ऐसे करना है। जोड़ने के बाद अगर देखेंगे तो क्या होगा? 266। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और कह रहा है डायरेक्ट आंसर में चलते हैं तो इसका आंसर होगा हैंड ओवर। श्रृंखला पूरी करने में 2 पहले 4 जोड़े 6, फिर 6 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर 10 जोड़े, अब फिर 12 जोड़े, अब की बार 14 जोड़ेंगे। 42 और 14 56। ये बताना है कि इसमें ये क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट लगाते हैं P गुना Q माइनस J प्लस M। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न का होगा रेर RARE। एक लूप संख्या 20, पहले 15 जोड़े, फिर 25 जोड़े, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे और जोड़ने के बाद हमें बताना है कि ऐसे आगे क्या होगा। तो आगे इसके बाद क्या होगा? 355। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि दिए गए में आरेख में पृथ्वी, समुद्र और सूर्य है। पृथ्वी समुद्र क्या होगा? पृथ्वी के अंदर, और सूर्य इनसे अलग। तो ऐसा कौन सा होगा अपना डायग्राम? बी। जैसे शेर गुफा में रहते हैं तो मकड़ी क्या बनाती है? मकड़ी बनाती है जाला। 20 मीटर पूर्व चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ती है। तो ये बताना है कि ये कितने मीटर दूरी पर है। तो 50 मीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न बता रहे हैं, देखो ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर। अब की बार अंदर की ओर है तो अब की बार कहाँ होगा? बाहर की ओर। ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर ही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वह जा रहा है उत्तर दिशा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये डायग्राम दे दिया और डायग्राम में बताना है तो क्या होगा? मैं सॉरी बता देता हूँ आपको, 17.65%। इसके बाद ये इसने एक कोड दिया है और इसमें बताना है जोड़ने के बाद क्या आंसर आएगा। तो आंसर पे चलते हैं डायरेक्ट 8। ये कह रहा है कि इसमें बताओ क्या आंसर होगा। इसमें देखते हैं एक बार क्या है। ये दिए गए पैटर्न को जारी करता है, ऐसा बताना जो दिए गए पैटर्न को जारी करता है। इसमें ये यहाँ है, इसमें भी ये यहीं पे ही है। चलो किसी एक से मेल कर लेंगे। और किसी एक से मेल कैसे करेंगे? जैसा इसमें ये है, ये बिल्कुल इसमें प्लस माइनस इधर था, पहली बार की मैं ये बदल दिए, उसके बाद फिर अगली बार में ये बदल दिए, तो अगली बार में फिर ये बदल दिए, उसके बाद में ये बदलने थे तो यहाँ पे तो ये आएगा और यहाँ ये। तो ये किस में, एक सेकंड, ये पहली बार में ये बदले, प्लस इधर था इधर माइनस हो गया, इधर माइनस था तो इधर आ गया। अब की बार फिर ये बदलेंगे तो यहाँ पे तो ये और यहाँ पे ये, तो ये किस में है? एक में देखने को मिलेगा। ये पूरा करना है तो क्या करना है, ये बाद की संख्या लेंगे, पहली संख्या लेंगे, जो बीच की संख्या इसे पावर के रूप में लेंगे। तो 5 और 2 52, 52 की घात 3। आपके पास एक निश्चित ये बताना है तो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। तो पंचभुज। उसका अनुक्रम में अगला बताना है 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न था। इसके बाद इसका आंसर होगा 8 और के। 8 और के। एक लड़की को इशारा करते हुए पिन कहते हैं मेरे कि ये एक लड़की को इशारा करते हुए ये कहता है तो इसका आंसर पे पहुंचते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका माता। सदस्य पूरा कीजिए। कैमरा फोटोग्राफ है, माइक्रोस्कोप होता है बायोलॉजिस्ट। डॉल्फिन और वेल समान कैसे होते हैं ये बताना है। तो क्या बताना है? दोनों हवा में सांस ले सकते हैं इसलिए होते हैं। बता भाई ये प्रश्न क्या है, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका प्रश्न आया था, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही प्रश्न दोबारा से दे दिया। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 16। जिसे पूरा करना है, इसमें ये इधर है फिर इधर घुमा दिया, फिर इधर घुमाया तो फिर इधर घुमा दिया। एक बार इसके अंदर है, एक बार ये केला अंदर अंदर केला, तो फिर ये अंदर है तो फिर केला होगा और ये इधर बनेगा, इधर बन रहा है और अकेला भी है तो ये होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विषम ज्ञात कीजिए। ये सबसे यहाँ है, रोटेट करने के बाद यहाँ पहुँच गया, उसके बाद यहाँ पहुँच गया, उसके बाद कहाँ पहुँचना था? उसके बाद यहाँ पहुँचना था, लेकिन यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ किस में है ये? और ये यहाँ पे जो है ये क्या बताना है? विषम बताना है। विषम यही है तो ये कहाँ पे है? डी। कितने आए थे? तो 1 2
एक और एक दो और एक तीन, एक दो तीन, तीन दो पाँच और एक छः, एक दो तीन, छः तीन नौ और तीन 12। तो आयत बताना है कितने हैं, 12 तो ये हो गए। उसके बाद 13, 14 और एक पूरा 15। कितने आयत होंगे इसमें, 15 आयत होंगे। श्रृंखला में अगली संख्या बतानी है 62, 55, 48 और 41। तो कम होते जा रहे हैं 62, 62 के बाद ये ऐसे ऐसे कम होते जा रहे हैं। तो इसमें अगली जो संख्या होगी हमारी 34। आकृति को पूरा करना है, तो आकृति को पूरा करने में कौन सी है इसमें आकृति होगी, तो ये आकृति से बनाएंगे। अक्षरों का जोड़ा चुनिए। जी बी 7 और 2 9, 20 और 15, ओ 11, 15 11, एम 13 8, 15 11, 20 15 और देखते हैं आकृति को पूरा करने के लिए कह रहे हैं। और आकृति को पूरा करने में देखते हैं इसके बाद इसमें क्या होगा, तो इस पे दिया गया है ओके, यानी कि इसमें क्या होगा ओके। श्रृंखला में अगली संख्या में बतानी है। अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या 3 5, 3 2 5 6 11, ऐसे ऐसा करते जाना है। 11 के बाद 29, 29 के बाद 83, 83 के बाद इसमें आ जाएगा ये हमारा जो आंसर होगा। इसमें हमारा अगला आंसर जो होगा, अगली संख्या क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, एक बार ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन है इसमें 245। तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 245। अगला प्रश्न हमें दिया, और ये पहले भी हमारा एक बार प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें आंसर की ओर, डायरेक्ट आंसर की ओर ही चलेंगे। आंसर पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका जो हमारा आंसर होगा, इसका अपना आंसर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल राशि 96 थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए, परिणाम स्वरूप 4 में योगदान करना पड़ा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12। कितना आंसर होगा इसका, 8 12 12, चलो ठीक है। 12 8 96 नहीं आए तो 16 रुपये आ गए बनने में। ये था 4 अक्षर समूह जिनमें से 3 अक्षर समूह, इनमें से विषम को चुनना है। तो विषम बताना है, विषम क्या होगा इसमें से। और विषम देखते क्या होगा, टी विषम में देखते हैं कि इसमें निम्न में से ओ क्यू आर टी, ये विषम होगा ओ क्यू आर टी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें विषम बताना है, ये इसमें इधर है, ये बाहर आ गया, ये अंदर है, या तो भाई ये इसमें बाहर है तो बाहर वाला नहीं होने का, जब सभी अंदर दिए गए हैं। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। तो कितने जोड़े हैं, तो महिला सदस्य है, तो इसमें महिला सदस्य 2। यदि 6 अमों की कीमत 90 है तो एक कितने का होगा 15, 15 दाई 150, तो 10 कितने का होगा 150 के। एक राशि का भुगतान इतने रुपए किए जाते हैं, वार्षिक संयुक्त ब्याज 5% ब्याज मिलता है। ये हमारे जो क्वेश्चन है मैथ से क्वेश्चन आ गए। और मैथ से क्वेश्चन आने पे हमें इसमें क्या बताना है, इसमें हमें मूलधन बताना है। तो मूलधन हमारा देख लें कितना होगा, तो 3280 रुपये। सी और बी एक कार्य को 18-24 दिन में करते हैं, चलो होता है। तो इसका आंसर ही हमें बता देते हैं। आंसर इसका होगा 5 सही 1/3 दिन। अगला प्रश्न, ए और बी एक कार्य को करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ये आंसर ही हमें बताना है। तो आंसर ही हम कर लेते हैं 26 19 18, 26 19 18 और 25। तो इसमें होगा हमारा 26 दिन। एक वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि करी गई, 20% घटाया गया, यानी कि बराबर होगा। फिर 10% बढ़ाया गया, तो कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा, कीमत में 10% की वृद्धि हो गई। क्रम से 180 और 280 की किलो चाय को मिलाने के बाद ये बनाया गया है। तो इसमें हमें अनुपात बताना है। इसमें अनुपात हमारा होगा 2:13। ए और बी की गति दरों का अनुपात 2:3 है। एक गंतव्य में पहुंचने के लिए 15 मिनट अधिक लेता है, तो भी बताना है। तो इसका डायरेक्ट हमें आंसर ही बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, तो 22.5 मिनट। एक धनराशि साधारण ब्याज 5% ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। धनराशि 6 गुना कितने परसेंट ब्याज पर, कितने, ये कह रहा है कि कितने परसेंट ब्याज की दर पर क्या हो जाएगी, ये हमारी जो राशि है वो 6 गुना हो जाएगी। तो 12.5% दर पर ये बताना है। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आ गया। और जो हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आंसर पे चलते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, करने में थोड़ा, तो डायरेक्ट आंसर की मैं आंसर चेक कर लेना अपना 225। यदि किसी संख्या का 70% पॉइंट 5 है तो उसका 120% हमें 120% याद करना है। कितना याद करना है उसका हमें 120% याद करना है। तो उसका 120% कितना होगा, चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर क्या होगा इनमें से, 5.6.4 7.2 6 या 0.6। तो इसका जो होगा ये होगा 0.6। एक बार 25% लाभ पर एक वस्तु काउंट करते हैं, तो 12% छूट दी गई है, उसका वास्तविक लाभ बताना है। 100 से 105 हो जाएगी, तो लाभ कितना हो जाएगा इसका, लाभ इसका हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा 5%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 30 पारियों के लिए 40 रन का न्यूनतम स्कोर ये है, तो उसका क्या बताना है। उसमें 19 18 20 और 17 डायरेक्ट आंसर पे पहुंचते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा 18।
एक निर्माता विशेष छूट 2,000 टुकड़ों में प्रति पहुंचता है। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, तो आंसर पे पहुंचते हैं डायरेक्ट 26,000। एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 6400 रुपये में बेचने पर 20 की हानि होती है 80, और तो उसका मूल्य कितना होगा 8/64, तो मूल्य कितना आ गया उसका 8,000 रुपये। क्या बताना है, तो क्रय मूल्य 8,000 रुपये होगा। एक पुराना टीवी सेट बेच देता है, तो बेचने के बाद ये बताना है कि कितने का होगा, तो ये हमारा जो इसका डायरेक्ट आंसर पे ही पहुंचती है, इसके भी आंसर पे पहुंचते हैं, और आंसर ऑप्शन में क्या क्या है, तो इसका आंसर होगा 500 रुपये। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाव धारक, भाई नाव धारक से अब की बार 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, हालांकि 3 के 3 क्वेश्चन बढ़िया थे, करने ज्यादा मतलब ये ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और पहले प्रश्न का भी सीधा डायरेक्ट आंसर ही हम निकालते हैं, तो ये आंसर कितना होगा 7.5। उसके बाद एक व्यक्ति 22 किलोमीटर प्रति घंटे, ये कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है पेपर में, तो ये बताना है कि उसकी जो चाल होगी वो कितनी होगी, उसकी डायरेक्ट चाल पर ही पहुंचते हैं, और जब उसकी चाल ही हमें बतानी है, तो चाल क्या क्या दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब ऐसे ऐसे हमें प्रश्न दिए गए हैं, और डायरेक्ट हम आंसर पे ही पहुंचेंगे। तो ये हो जाएगा 13.5 7.5 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या ऑप्शन में, एक बार देख लेंगे इसे, क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का मैसा बताना है, तो मैसा तो इनका हो जाएगा 1, और 1/लेस हो जाएगा 60, तो 1/60। एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी सचिव ये कह रहा है कि इतने छुट्टी पर गए हैं, इतने छुट्टी पर नहीं गए हैं, तो बताना है कितने होंगे इसमें 40। 285, 510, 1440 का मैस है बताना है। क्या बताना है मैस है, तो मैसे देख लेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी को काट रही हो, तो सबसे लास्ट में ये है 5 है, तो सम नहीं हो सकता, ये 14, ये और ये 2 तो कट गए ऑप्शन, तो क्या बच गया आंसर, एक बार देख लेंगे कि आंसर बची क्या गया, तो 15 बच गया, तो 15 ही होगा। UDHR मानव अधिकार की अधिकारों की सार्वभौमिक अनुच्छेद उत्पीड़न से शोषण के लिए गारंटी देता है, अनुच्छेद 14। कौन से अनुच्छेद की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आर्टिकल अनुच्छेद 14 की हम बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। NPA का पूर्ण नाम, NPA गैर निष्पादित परिसंपत्ति। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य, किस नृत्य की बात हो रही है, सेरा नृत्य, ललितपुर। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये क्या है, एक बार इसका डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं, और इसका जो हमारा आंसर होगा ये दे रखा है परमाणु हथियारों, ये परमाणु हथियारों के ऊर्जा पर क्वेश्चन शायद छूट गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या, परमाणु प्रतिबंध परमाणु शांति को बढ़ावा देना, यह नागरिक और सैन्य दोनों देशों के लिए परमाणु विस्फोटों का प्रतिबंध, परमाणु, तो ये साजिश की ओर चलेंगे। इसके बाद कह रहा है अर्जुन पुरस्कार बहुत बार प्रश्न कराया है कि खेल में दिया जाता है। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है, अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। 2016 के विमुद्रीकरण के द्वारा RBI के 500 और 1000 के नोट में कितनी दी गई थी, तो ये देखी गई थी हमारे 98.96%। 1993 मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन ने कौन सी घोषणा की थी, तो ये जो घोषणा की थी ये की थी एम्स्टर्डम घोषणा, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। वियना घोषणा बिल्कुल सही है, थोड़ा डाउट था इस क्वेश्चन में, तो ये है वियना घोषणा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए किया गया है, तो 79वां संविधान 79वां संविधान। लोकतक झील कहाँ की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात करें। बड़ा आसान सा प्रश्न, प्रस्तावना उद्देश्य में राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देश्य बनाने के लिए क्या किया गया है, संप्रभुता। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को क्लियर करता है, तो देखेंगे क्या है, एंटीवायरस, कुकीज, मालवेयर या फायरवेल, तो यह है फायरवेल। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है, आभासी बातचीत, सामाजिक माध्यम, आभासी बातचीत, सामाजिक माध्यम, तो ये जो हमारा होगा सामाजिक माध्यम
विपणन, सामाजिक माध्यम विपणन। भूटान की राजधानी, बड़ा आसान सा प्रश्न था, थिम्पू। अगले प्रश्न और बढ़ते हैं। ये कह रहा है भारत में सबसे लंबा पुल, ये बताया था हमने भी क्लास में कराया था, भूपेन हजारिका सेतु। उसके बाद सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की? सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की थी? अगस्त 1998, शायद है अगस्त 1998। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है इसमें। आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, संयुक्त परमाणु कार्यक्रमों के माध्यम से। तो एक बार देखते हैं आंसर सही चेक करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक बड़े पैमाने पर, वो तो ऑप्शन सी, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। जून 2023 तक लोकसभा विपक्ष के नेता, तो ये कह रहा है जून 2023 तक लोकसभा विपक्ष के नेता तो किसकी तरफ चलेंगे? हम राहुल गांधी की तरफ चलेंगे। ये चलेंगे हम राहुल गांधी की तरफ। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक, भाई वाह क्या ही क्वेश्चन दे दिया। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक, तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से? अमीर खुसरो। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? तो ये बताना है कि ये क्या करती है। ये करती है दुनिया भर में जीवाश्म विकासशील देश से अक्षय नवीनीकरणीय, और ये दिया गया अक्षय नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। अगले प्रश्न को बढ़ाएंगे। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? इंटरपोल। इंटरपोल नहीं होनेगा, इंटरपोल तो गलत हो जाएगा, इंटरपोल नहीं करना है। UNCCT। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दूध उत्पादक, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कितना कर दी गई है? दूध, अगर दूध ब्रेड ही आ गया तो 5%। चंद्रमा पर नासा के मानव की लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है? मानव लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इसे जो हमारा नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है ओरियन। इसे नाम दिया गया, बात किस कह रहे हैं? अर्टिमिस। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्न में से किस व्यवहारिकता प्रदर्शित करना है? तो बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में ऊर्जा संकलन करना। 14 सितंबर को किस दिवस में मनाया जाता है? 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना किसको लेकर है? तो सड़क मार्ग को लेकर है। निम्न में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो प्रकाश के त्योहार में दीप जलावन होता है, तो दीपावली। भारतीय जीएसटी में निम्न में से किस प्रकार का कर है? तो यह है एक सेवा कर। निम्न में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी। भारत में 2021-22 में कौन सा राज्य मसालों की बात कर रहे हैं कि मसालों में निम्न में से कौन सा राज्य पहली सबसे आगे था? तो मसालों पे मैं जो जाऊंगा, ये जाऊंगा कर्नाटक, असम, तमिलनाडु। निम्न में से प्रथम लाइफ टाइम डिस्ट्रिब्यूशन दी पीस अवार्ड, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का कौन प्राप्त करता है? तो ये करता है जो बाइडेन सीरीज। तो ये जो हमारा पुरस्कार है प्रदान करता है, इसे दिया गया है सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, और क्या क्या दिया गया है इसमें? सलमान रुश्दी। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का? सबसे कम लिंगानुपात की बात हो रही है, तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। उसके बाद जनसंख्या डी,
ये कह रहा है जनसंख्या डी। तो डी के बारे में बताना है कि क्या है, डी इजिकल टू एन अपॉन एस, एन संख्या बटे स्पेस। उसके बाद बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी की एकीकरण भारत में सुरक्षा के लिए जांच करना है। तो ये क्या है, नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई कम करके, नागरिकों के लिए क्या कम करके, कागजी कार्रवाई कम करके समग्र मानव सुरक्षा करने के लिए दिया गया है। पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करके, पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में सुधार कर 1928 बारदोली सत्याग्रह ने तो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2021 में इंस्टाग्राम के इंटरनेशनल दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन से स्थान पर आ गया है, तो ये आ गया है चौथे स्थान पर। किस स्थान की बात कर रहे हैं हम, ये जो हमारा आ गया है चौथे स्थान पर आ गया है। चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था, चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था, तो 1950। इनमें से कौन सा जीव जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, मेंढक। कौन माना जाता है, मेंढक। यदि आप इंफॉर्मेशन को 1 2 5 के रूप में बना सकते हैं तो इनमें से बताना है कि क्या होगा। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा रीजनिंग से एक क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, ऐसा का ऐसा ही उठाकर रीजनिंग का रख दिया। ये तो बताना है हमें इन्फॉर्मेशन के अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं, तो उस अक्षर का चौथा अक्षर, उस अक्षर का कौन सा अक्षर हमें बताना है, तो उस अक्षर का हमें चौथा अक्षर बताना है, तो क्या होगा, आई होगा। देखो से वैल्यू जो ज्ञात कीजिए, हवाई जहाज मार्ग और टूटता वातावरण उपग्रह कक्ष, तो उपग्रह कक्ष। यदि धारा के विपरीत चलने वाले 18 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी गति है, तो ये बताना। देखो भाई कितना बढ़िया, ये मैथ का हमारा क्वेश्चन आ गया, मैथ शुरू हो गया यहाँ से, और मैथ का क्वेश्चन आ गया ये। इसमें जो हमें करना है, मैथ का शायद 1 2 क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बार देखते हैं ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे, किस ऑप्शन की ओर चलना है हमें, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई का क्षेत्रफल, तो 8 8 8 64, तो कितना हो जाएगा, 64 वर्ग मीटर। एक्स वाई के पूर्व में है, जो पी के पूर्व में है, जेड उत्तर दिशा है, तो ये दिशा हो जाएगी इसमें जो हमारी दिशा हो जाएगी, तो दिशा हो जाएगी दक्षिण दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अगले असमान संख्या में बतानी है, कौन सी संख्या इसमें हमें बतानी है, तो इसमें हमें बतानी है असमान संख्या। तो निम्न में से असमान संख्या कौन सी होगी, एक बार देख लेते हैं। 57 45 ये हमारी असमान संख्या होगी। निम्न में से कौन सी संख्या से अलग, सबसे अलग है, 13 17 27 29, तो 27 अलग है ये एक बाकी सारी अभाज्य संख्या है। एक आदमी यात्रा करने में 280 किलोमीटर हो जाता था, तो ये इसका हमें ये डायरेक्ट आंसर पे पहुंचते हैं कि आंसर इसका क्या होगा, 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ये हमें बताना है, और जो ये प्रश्न की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं इसमें हमें बताना है, तो क्या होगा, ये होगा बेटे की तस्वीर थी जो बेटे की। रानी पूर्व की ओर पश्चिम चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चली, पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चली। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ी और 20 मीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ी और 20 मीटर चली, चलकर अपने बाएं मुड़कर 45 डिग्री घूम गई। बाएं मुड़कर कितना घूम गई, 45 डिग्री घूम गई। तो 45 डिग्री घूमने के बाद किधर जा रही है वो, दक्षिण सॉरी पूर्व में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है दिया गया है, तो इसमें हमें डायरेक्ट कोड बताना है कि कोड इसमें क्या होगा। सॉरी, कोड में बताना है, तो जेड 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 जेड, तो ये जेड के जेड 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 एक और जेड जेड, तो जेड टी एम डब्ल्यू एन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है श्रृंखला में 15 दूनी 30 36 36 30 15 चौका 60 3 63 96, अगली हमें इसमें संख्या याद करनी है। पूरे समीकरण में हमें अगली संख्या याद करनी है, और अगली संख्या जो हम याद करेंगे ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या होगा, 135। तो इसमें बताना है इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा हमारा रिंग्स। क्या होगा, रिंग्स, RINGS। इसके बाद अगला चलते हैं विषम पहचाने। कुत्ते का पिल्ला होगा, गाय का बछड़ा होगा, भेड़ का मेमना होगा, कछुए का हो गया गलत, एक परिवार में हो गया। और उसके बाद हमें बताना है कि इनमें से क्या होगा, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर क्या क्या दिया गया है, सास, ये दिया गया है सास, भाभी, बेटी और बहू। तो क्या आंसर होगा इसका, बहू।
उसके बाद ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आंसर क्या होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट आंसर पे। 40। अगला प्रश्न कहता है नीचे दिए गए अनुक्रम का प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका हमें जो उत्तर देना है, तो उत्तर डायरेक्ट उत्तर की ओर ही चलते हैं, बढ़ते हैं। और इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर डी वाई। यदि 8 लोगों समूह में को 40 ये कह रहा है 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफी पसंद है, 20 को चाय और कॉफी, 40 30 और ये 20, यहाँ पर आ गया 40 30 70, 70 में से 20 गए 50। तो बताना क्या है, केवल चाय 40 40 20 20, तो कितने बच गए, केवल 20 लोग हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कवित्री की अधिकांश रचनाएं कैसी है। तो कवित्री की अधिकांश रचनाएं कहाँ पे पहुंच गया, ये जो हमारी है सामाजिक वात्सल्यपूर्ण देशभक्तिपूर्ण, तो ये है देशभक्ति की बात हो रही है। खूब लड़ी मर्दानी बोले झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द क्या है, मर्दानी वीरांगना। उपयुक्त का शीर्षक क्या हो सकता है, शीर्षक झांसी की रानी। शीर्षक क्या होगा, झांसी की रानी। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है, रस की बात हो रही है, तो रस जो इसमें रस है वीर रस की बात हो रही है। एक दिए गए विकल्प में विदुर का स्त्रीलिंग विदुर का होता है। विदुर होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, और विधवा होता है जिसका पति मर गया हो। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे वाक्य में चिन्ह बताया गया है। जो ये चिन्ह दिया गया है पूर्ण विराम नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, उपवायम नहीं है, कोष्टक नहीं है। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। उचित विराम, तुम कब आओगे। उद्धरण चिन्ह दिया गया है, लेकिन उद्धरण चिन्ह इसमें नहीं दे रखा है, तो उसी के आधार पर हम इसमें जो हमें इसमें चिन्ह बताना है तो तुम कब आओगे, किसी से प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। 1987 में मगध कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये हमारा जो दिया गया था शिव निर्मला श्रीकांत वर्मा। किसे दिया गया, श्रीकांत वर्मा। निम्न में से कौन शब्द विशेषण है, विशेषण निपट बेकार अंधा या कुछ भी बोल दो। अवयव के कितने भेद होते हैं, अवयव के भेद की बात कर रहा है, तो अवयव के भेद देखो कितना आसान सा प्रश्न आ गया कि अवयव के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। ऋतु रस है मूर्धा, तो कहां से बोला जाता है, मूर्धा से। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को धर्मों को अलंकार कहते हैं। धर्म शब्द, धर्म क्या है भाई, धर्म की बात हो रही है, तो ये जो धर्म है ये क्या है, एक बार हमें ये बताना है कि जो ये धर्म होगा धर्म होता क्या है। ये निम्न क्वेश्चन में से हमें इस धर्म का आंसर हमें बताना है। मजहब, गुण, सत्कर्म। धर्म उसका गुण है, धर्म उसका क्या है, धर्म उसका गुण है। दिया प्रश्न पता नहीं हमने यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। कानन का पर्यायवाची का होगा वन, और अरण्य दोनों होंगे। शायद मिस्टेक दे दी इसमें क्वेश्चन में 200 पर में। कृताकृत में समास कृत आकृत, कृताकृत में समास क्या कौन सा होगा, तो इसमें केवल और केवल समास की बात की गई है, और बढ़िया प्रश्न है। कृत आकृत यानी